दोस्तों वारी एनर्जीज का आईपीओ आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये आईपीओ को बहुत ही शानदार रिस्पांस मिल रहा है। इसका जीएमपी लगभग डबल हो चुका है, यानी लिस्टिंग डबल होने की संभावना दिख रही है यहाँ पे। तो क्या वारी एनर्जीज में निवेश करना चाहिए? इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के, और आगे की बिजनेस संभावना कैसी है, और लॉट की साइज़ क्या है, कब खुलेगा, कब बंद होगा, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और क्या यह निवेश के लिए सही मौका है, और इसको क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए या फिर लिस्टिंग में ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वारी एनर्जीज के आईपीओ की समय देखें तो जीएमपी बाज़ार में धूम मची हुई है और लगभग 100% यहाँ पे इस समय प्रीमियम पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका बहुत ही शानदार दिख रहा है इस समय। यानी अगर आप देखें तो इशू प्राइस के सामने इन्वेस्टमेंट डबल होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। तो आईपीओ डेट यहाँ पे आ चुकी है। 21 अक्टूबर 2024 को आईपीओ खुलने जा रहे हैं और ये 23 अक्टूबर 2024 तक खुला रहेगा। 3 दिन के लिए आईपीओ खुलेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है और प्राइस बैंड की बात करें तो 1427 से लेके 1503 पर रखी गई है, यानी 1503। तो अपर प्राइस बैंड पे ही आपको आईपीओ में अप्लाई करनी होगी, क्योंकि देख सकते हो कि जीएमपी ज़बरदस्त चल रहा है, तो नीचे की तो संभावना है ही नहीं। लॉट साइज इसकी 9 शेयर की है, यानी मिनिमम 9 शेयर के लिए आप बोली लगा सकते हैं। टोटल इशू साइज की बात करें तो यहाँ पे 2,87,52,095 शेयर है और ये टोटल इशू साइज है। इसमें जो फ्रेश इशू जारी किए जा रहे हैं उसमें आप देख सकते हो कि करीब 2,39,52,095 शेयर है और करीब 48 लाख शेयर है वो OFS के माध्यम से जारी किए जाएंगे। अब यहाँ पे QIB शेयर ऑफर्ड देखें तो नॉट मोर देन 50% है और रिटेल शेयर पोर्शन अगर आप देखें तो नॉट लेस देन 35%, और हाई नेटवर्थ जो इन्वेस्टर उनके लिए नॉट लेस देन 15% आपको दिखाई देगा। तो IPO ओपन डेट 21 अक्टूबर मंडे को खुलने वाला है और देख सकते हो बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को बंद होने वाला है, और इसका जो अलॉटमेंट होगा वो गुरुवार को होगा 24 अक्टूबर को, और इसका जो रिफ़ंड है वो 25 अक्टूबर 2024 तक फ्राइडे तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। वैसे तो जनरली रिफ़ंड बहुत पहले ही आ जाता है, लेकिन अगर आप किसी का रुक भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रिफ़ंड आपके अकाउंट में आ ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं काटे जाते। आपको पता है आईपीओ में जब अप्लाई करते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो रकम होती है उसको सिर्फ ब्लॉक करती है आपकी बैंक, और जैसे ही यहाँ से सिग्नल मिलते हैं तो उसको वापस रिलीज़ कर दिया जाता है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, पैसे कटते ही नहीं है, वो सिर्फ ब्लॉक किए जाते हैं। तो यहाँ पे फ्राइडे 25 अक्टूबर को ही आपके डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग डेट भी आ चुकी है। तो 28 अक्टूबर 2024 मंडे को लिस्टिंग होगा, यानी आईपीओ खुलेगा मंडे को और वापस लिस्टिंग भी होगी अगले मंडे को, नहीं 7-8 दिन में सारा का सारा काम हो जाएगा। इसकी कट ऑफ टाइम अगर देखें तो आपको यहाँ पे 5 PM लिखा गया है 23 अक्टूबर 2024, ये कट ऑफ टाइम है। इसके पहले आपके UPI ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए, तभी आपको आईपीओ में शेयर अलॉट हो सकते हैं, वरना आपका जो आईपीओ अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करो, रिटेल पोर्शन में एक लॉट के लिए 9 शेयर की आपको एप्लीकेशन लगानी होगी, जिसकी अमाउंट 13,527 रुपीज़ है। रिटेल पोर्शन में मैक्सिमम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 126 शेयरों के लिए, जिसकी प्राइस बनेगी 1,89,378 की। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाई नेटवर्थ वाले जो है हाई नेटवर्थ वाले, उनके लिए लॉट की संख्या 15 है और 135 शेयर के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये करीब आप देखो कि 2,02,905 रुपये की अमाउंट बनती है उनके लिए। इसके अलावा मैक्सिमम अगर वो देखें तो 73 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 657 शेयरों के लिए। तो यहाँ पे जो पैसा बनेगा वो 9,87,471 रुपये बन रहा है, ये हाई नेटवर्थ वालों के लिए। और इसमें जो भी HNI मिनिमम के लिए देखें तो यहाँ पे 74 है, जिसके लिए 666 शेयर अलॉट होंगे, और यहाँ पे पैसे की बात कर ले तो यहाँ पे करीब 10 लाख के आसपास रकम उनको यहाँ पे रोकनी होगी।
अब यहाँ पे इस नए जो आईपीओ के माध्यम से प्रमोटर की होल्डिंग ट्रिम होगी, तो देखो कि जो प्री इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर प्रमोटर की स्थिति देखें तो 71.80% के आसपास है। और देखो कि ये आईपीओ के बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 64.30% रह जाएगी कंपनी में। वारी एनर्जी की बात करें, 1990 में बनी हुई एक कंपनी है और सोलर सेक्टर में एक बहुत ही अग्रसर और मजबूत कंपनी है। सोलर मॉड्यूल बनाती है और काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। करीब 12 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है और अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल सेहत की बात करें तो 31 मार्च 2024 के लिए अगर आप देखें तो कंपनी का जो टोटल एसेट था वो 11,313.73 करोड़ के आसपास था। और देख सकते हो कि जून की बात करें तो यह 11,989.48 करोड़ के आसपास था। बात रेवेन्यू की कर ले तो 31 मार्च 2024 को 11,632 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था कंपनी का, जो जून 2024 में देख लो कि यहाँ पे करीब 3,496 करोड़ के आसपास रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 31 मार्च 2024 को 1,274.38 करोड़ का प्रॉफिट था। और जून 2024 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट 401.13 करोड़ के आसपास था। कंपनी के नेटवर्थ की बात कर ले तो यहाँ पे 4,074 करोड़ का नेटवर्थ था 31 मार्च 2024 को, और जून में ये 4,471 करोड़ के आसपास रहा। अब कंपनी का रिजर्व और सरप्लस देखें तो 3,825 करोड़ के आसपास था 31 मार्च 2024 को, जो जून 2024 में 2,464 करोड़ के आसपास था। टोटल बोरोइंग कंपनी की देखें तो 317.32 करोड़ के आसपास 31 मार्च 2024 को, जो 30 जून 2024 को 261.24 करोड़ तक आ गई है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी की सेहत काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ROE इसका 8.79% के आसपास है और कंपनी का ROC 9.45% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 का है और RONW इसका 8.81% है। और इसका PBV देखें तो वो आपको 8.84 दिखाई देगा और PAT मार्जिन 11.47% है। तो कुल मिला के वाकई में इसकी सेहत अच्छी है। EPS अगर आप देखें तो प्री IPO ये 48.69 है, जो पोस्ट IPO आपको 56.16 रुपये दिखाई देगा। और इसका P रेशियो देखें तो 30.87 है प्री IPO, जो पोस्ट IPO आपको 26.76 के आसपास दिखाई देगा। तो इस हिसाब से इस कंपनी में अप्लाई का मौका बनता है क्योंकि काफ़ी बेहतर इसकी संभावना दिख रही है। अब यहाँ पे इसके जो लीडिंग मैनेजर्स देखें तो आपको एक्सिस कैपिटल लिमिटेड दिखाई देगा, IFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, और इसके अलावा इंटेंसिव फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ITI कैपिटल लिमिटेड। अब ग्रे मार्केट में ये धूम मचा रहा है। आप देख सकते हो कि इसके 1545 का प्रीमियम इस समय चल रहा है 1503 रुपये के IPO प्राइस के सामने, यानी 102% का प्रीमियम दिख रहा है इस समय। यानी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इस ग्रे मार्केट के हिसाब से डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है लिस्टिंग में, जो काफ़ी बेहतर है। 16 अक्टूबर को देखें तो 1450 के आसपास GMP था, जो आज 1550 तक पहुंच गया है। GMP लगातार बढ़ रहा है और ये सबसे बड़ी जीत है। अगर किसी का GMP लगातार बढ़ रहा है तो आप समझते हो उसमें मजबूती है। अब इसके कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस भी है, उसको भी समझ लेते हैं। तो एक जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये लीडिंग पोजीशन पे है, इसके सेक्टर की कंपनियों के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है। अब यहाँ पे इसके जो पास इंडिया में और ग्लोबल मार्केट में कस्टमर है, काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है और लगातार अगर आप देखें तो एक सिंगल मार्केट पे इनके डिपेंडेंट नहीं है, हर जगह पे मार्केट में इनका कामकाज है। तो इस हिसाब से इनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। इसके अलावा देखें तो कंपनी के पास मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, तो नई टेक्नोलॉजी के दम पे कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। रिस्क है कुछ, जिसमें आप देखते हो कि इस समय अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात है सरकार की तरफ से जो है कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव हो जाता है या फिर डिमांड कम होती है, तो रिस्क है ही। दूसरा है यहाँ पे कंपटीशन, फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से ज़्यादा कंपटीशन है, जिससे मार्केट शेयर पे फ़र्क पड़ता है। तीसरा है यहाँ पे देख लो कि रॉ मटेरियल की प्राइस, जिसमें सिलिकॉन है, दूसरे और प्रोडक्ट है, उसकी अगर प्राइस कम ज़्यादा होती है तो उससे भी बाजार पे असर पड़ता है। ये कुछ कमजोरी है, लेकिन GMP बहुत बेहतर है और अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।